लेकिन है इतना फलसफा हम जमाने में दबाने को उभरते हैं सदा। आज हिंदुस्तान आजाद है, यहाँ की हर चीज आजाद, आसमान आजाद है, आसमान की हर चीज आजाद, धरती आजाद है, धरती की हर चीज आजाद, समुंदर आजाद, समुंदर की हर चीज आजाद, दरिया आजाद है, दरिया की हर चीज आजाद, यहाँ की अम्मत आजाद है, यहाँ की औरतें आजाद है। लेकिन ऐसे नसीब का नारे ये बैठे नसीब का और न तो ढकने के लिए बारिश पोशाक, न तो छुपाने के लिए छत और न तो फैलाने के लिए आंगन, बस जमीन जो एक वक्त बुलंद गुलजार बनी हुई जाहिर के गोरे और बातिन के काले अंग्रेजों के हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद उसकी सरसत सी सैलाबी गिरोने में तब्दील हो गई। यहाँ के खूबसूरत बागान में हिंदुस्तानी हो गई। चुनांचे ऐसे नाज़िर देवबंदी, मौलाना हफीजुर रहमान शिवारगी जैसे उलमा कराम और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जैसे तलवा मजबूत लोग आगे बढ़े, जैसे और मजबूत लोग आगे बढ़े और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकलने पर मजबूत की खातिर 70,000 उलमा कराम और महात्मा गांधी 70,000 उलमा कराम ने दरख्त पर गन्ने लगा दी और कह दिया है यही तारीख अपनी है ये इतना फलसफा हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। आज हिंदुस्तान आजाद है, यहाँ की हर चीज आजाद, आसमान आजाद है, आसमान की हर चीज आजाद, धरती आजाद है, धरती की हर चीज आजाद, समुंदर आजाद है, समुंदर की हर चीज आजाद, दरिया आजाद है, दरिया की हर चीज आजाद, यहाँ के मर्द आजाद है, यहाँ की औरतें आजाद है। लेकिन है मुसलमानों, ये आजादी है या ख्वाब? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अंग्रेजों के हिंदुस्तान छोड़ने का नाम आजादी है तो हमारे जहन दिमाग को क्यों गुलाम बनाया जा रहा है? हमारे मसाजिद मदारिस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमारे को क्यों नजरियातीस किया जा रहा है कि तालिबान और नबूवत पर मुख्तलिफ तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है? क्यों हमें उनके छोड़ने की धमकी दी जा रही है? क्यों हमें गद्दार वतन कहा जा रहा है? हिंदुस्तान के ठेकेदारों, ताजमहल और लाल किला से हिंदुस्तान को सजाने वाला कौन था? वह मुसलमान ही था। कुतुब मीनार और भूल भुलैया जैसी अजीम अलीशान इमारतों के जरिए हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने वाला कौन था? वह मुसलमान ही था जिसने अंग्रेजों को मुखालिफ करते हुए कहा था जिधर की सोबत की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वह मुसलमान ही था। लेकिन जब हिंदुस्तान को की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ए लोगों, जिस गुलिस्तान को हमने पूरे जिगर से सीखा था आज इस गुलिस्तान को छोड़ने का मुताबिक किया जा रहा है। जिस गुलिस्तान की खातिर हमारे माए दवा हुई थी आज इसी गुलिस्तान से हमें निकाला जा रहा है। जिस गुलिस्तान की खातिर हमारे भाइयों को यतीम बनना पड़ा था आज इसी गुलिस्तान के लिए हमें अजनबी बताया जा रहा है। कान खोल खोल के सुन लो, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यहाँ की सरजमीन हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। हमें इससे मोहब्बत थी, मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिर्फ ईसाई अपने मजहब में अपनी दीन में ये मुल्क हमें भाईचारे की दावत देता है। ये मुल्क अमन शांति का गहवारा है। लिहाजा यहाँ पर अगर एक तरफ मस्जिद की हिफाजत की जाती है तो वही दूसरी तरफ मंदिर की भी ताकत मिलना चाहिए। तब जाकर ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए आइडियल और मुश्किल राह साबित हो सकता है। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी बात तक भी न होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।